सो गाइज, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जिस पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। ना डिजिटल प्रोडक्ट, ना आपका फिजिकल प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल नहीं करते हैं। फिर भी आप इसमें इस वेबसाइट से जो है अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट डायल की वेबसाइट देखिए, और उसके बाद इंडिया मार्ट की वेबसाइट देखी है, और उसके बाद OLX जैसी वेबसाइट देखी है जहाँ पर जो है लोग जो है अपना पुराना सामान या फिर नया सामान वहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, अब सामान तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बट आपके वेबसाइट पे कोई भी इसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। सबसे पहले हम आपको वो वेबसाइट दिखा देते हैं जो हम इस वीडियो में आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा वेबसाइट रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेडलाइन में ही आपको यहाँ पे दिख रहा है बाय, सेल, रेंट और एक्सचेंज इन वन क्लिक। मतलब एक क्लिक में आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय, सेल, या फिर अगर आपका कोई भी रूम वगैरह है या फिर फ्लैट वगैरह है तो आप उसे भी यहाँ पे रेंट पे लगाने के लिए लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हाल ही में हमने एक क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाई हुई है। अगर आप कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वेबसाइट हम देख लेते हैं कि ये वेबसाइट काम किस तरह से करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन टाइप कीजिएगा या फिर आप पिन कोड भी यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा तो नीचे आपको जो है ना उस पिन कोड का लोकेशन आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, जो कैटेगरी हमने इस वेबसाइट के लिए बनाई हुई है वो कैटेगरी यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे कीवर्ड्स है, आप सीधा यहाँ पर जो अपना लोकेशन डालिए और कीवर्ड डालिए, कैटेगरी डालने की ज़रूरत नहीं है, और सर्च पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि सेल के लिए रेडी है। अब ये सेल मतलब ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा कैसे? जैसे कि आप अगर मतलब इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा कैसे? तो इसके लिए सीधा फंडा है कि आप यहाँ पर जो है सीधा इस प्रोडक्ट पर आप क्लिक करते हैं, और प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले तो ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। लॉगिन जैसे आप यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाएगा, जैसे कि उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और डायरेक्ट आप चैट के माध्यम से भी आप उनसे बात कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्राइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं, इसे कितने लोगों ने देखा है, इसको कितने लोगों ने फेवरेट किया है, या फिर आप फेवरेट कर सकते हैं। अगर किसी ने इस प्रोडक्ट पे कोई रिपोर्ट किया है तो वो आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। रिव्यू दिया है, एक तरह से आप यहाँ पे रिव्यू समझ सकते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट पे किसी ने गलत रिव्यू दिया हुआ है या फिर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, ये है वो है, कोई भी रिव्यू अगर देता है तो वो रिव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके साथ साथ में आप जो है इस पोस्ट को जो है यहाँ पर जो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पे आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे उसका आपको लोकेशन मिल जाएगा जिस लोकेशन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, और साथ साथ में यहाँ पर जो है आपको एक कमेंट करने के लिए, रिव्यू डालने के लिए एक यहाँ पे ये बॉक्स भी मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या इस प्रोडक्ट में कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे रिव्यू भी डाल सकते हैं, ताकि इसके एडमिन को ये रिव्यू दिखे और वो इस प्रोडक्ट में सुधार कर पाए। ठीक है, तो अगर इस तरह की आप सर्विस यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सीधा पोस्ट न्यू ऐड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, और पोस्ट न्यू ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपको 3 पोस्ट जो है फ्री में क्रिएट करने के लिए देगा। जैसे ही आप यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो फिर आपको इसका प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबसाइट एज ए वेबसाइट ओनर का जो इनकम होता है वो इस प्लान से ही होता है। जो भी प्रोडक्ट पे प्राइस आप देखते हैं वो प्राइस से वेबसाइट ओनर को कोई भी लेना देना नहीं होता है। वो प्रोडक्ट प्राइस आप डायरेक्ट सेलर से बात करते हैं और उनसे डील करते हैं, उनको पे करते हैं और उससे सामान लेते हैं, या फिर आप उसके साथ पर्सनल मीटिंग करके भी वो सामान ले सकते हैं। राइट,
तो उसके बाद यहाँ पे सर्विस टाइप में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी सर्विस क्या करनी है, आपको सेल करनी है या फिर कोई बाय करनी है या फिर टू लेट मतलब फ्लैट या रेंट के फ्लैट के लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं, या फिर कोई भी मकान वगैरह है या फिर रूम वगैरह है, तो अगर आप उसे रेंट पे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेंट को सेलेक्ट करेंगे। यूज्ड सर्विस मतलब किसी भी तरीक़ा से आप यहाँ से जो है, जैसे कि अभी हम यहाँ बाय पे एक बार क्लिक करते हैं, हो सकता है बाय में ज़्यादा है यहाँ पे, तो बाय के अंदर में आप क्या बाय करना चाहते हैं, बुक, कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान या हॉबी से संबंधित या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सपोज दैट अभी हम इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में भी आपको अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक है, MP3 ऑडियो से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, या फिर एयर कंडीशनर से कुछ चीज़ें हैं, या फिर कंप्यूटर एसेसरीज से कोई प्रोडक्ट है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी बाद नीचे आपको जो इसका प्राइस वगैरह है और इसका जो डिटेल्स वगैरह है, ये जो आपका प्रोडक्ट है यूज किया हुआ है या फिर न्यू है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, उसका टैग दे सकते हैं, उसका फीचर्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कब कब अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप किसी भी डेट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको डेट भी स्टार्ट टाइम और इन टाइम मतलब कितना से कितना टाइम तक आप इस वेबसाइट के लिए अवेलेबल हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट की इमेज है वो आप यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। और देन यहाँ पे उस प्रोडक्ट का कोई वीडियो है तो वो वीडियो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके वेबसाइट पे डायरेक्ट शो नहीं होगा जब तक कोई भी यूज़र इस वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर आपके पास है तो वेबसाइट आप दे सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यही लोकेशन आपका वहाँ पे दिखता है। ठीक है, और सोशल प्रोफाइल के लिए अगर कोई भी प्रोफाइल मीडिया है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो एडमिन अप्रूवल के लिए चला जाएगा और एडमिन इसको अप्रूव करके जो है वो प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे लाइव कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वेबसाइट यहाँ पे काम करता है। और एक बार अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये हमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तभी इसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो हम लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक बार जो है हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन के लिए आप गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने लॉगिन किया तो ये आपको ऑनलाइन दिखाएगा कि ये जो यूज़र्स है अभी ऑनलाइन है और इसका जो फ़ोन नंबर है ये है। तो ये फ़ोन नंबर है, अगर इन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता तो ये व्हाट्सएप नंबर भी नीचे शो करता और इस सेलर का ईमेल आपको दिख जाएगा और डायरेक्ट आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है तो आप यहाँ से चैट किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ से चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं इस वेबसाइट पे काम करती है। तो आई थिंक ये जो वेबसाइट का ओवरव्यू है काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब हम सीधा इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक डोमेन और एक होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन ही आपका वो चीज़ें है जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि आपका किसी घर का एड्रेस, आपका ऑफिस का एड्रेस, उसी तरह से आपके वेबसाइट का एड्रेस जो है वो डोमेन होता है। और ये जो सारे कंटेंट जहाँ पे रखे हुए रहते हैं वो ऑनलाइन रखा हुआ रहता है और उसे हम होस्टिंग कहते हैं, जो कि 24 घंटा यहाँ पे ऑनलाइन रहता है, किसी भी टाइम ये ऑफ नहीं होता है। ठीक है, तो इसे होस्टिंग कहते हैं। तो आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। देन उस पर आप एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका है, तो उस वीडियो को देख करके आप इतना तो ज़रूर आपको पता हो गया होगा कि वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अभी हम जो इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए थीम को यूज करेंगे वो क्लासिफाइड नाम का एक थीम है, उसी थीम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो वो थीम यहाँ पे प्रो वर्जन में है, फ्री वर्जन में नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उस थीम को आप परचेज कर सकते हैं अपने लिए या फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पे थीम को इंस्टॉल करेंगे, थीम पे जाएंगे और ऐड थीम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे हमने जो है वो थीम जो है डाउनलोड किया था जब क्लाइंट का वेबसाइट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, ये वाला थीम है। तो इस थीम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइल आपको मिल जाएगा, इसको आप ओपन कीजिए और यहाँ पर जो है अपलोड्स के अंदर में आपको ये 2 थीम मिल जाएगा, चाइल्ड थीम और क्लासीमा का थीम। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं और इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे हम एक्टिवेट नहीं कराएंगे क्योंकि अभी जो हम काम करेंगे वो इसके चाइल्ड थीम पे काम करेंगे। चाइल्ड थीम पे काम करने का एक बेनिफिट होता है कि अगर डेवलप करते समय अगर आपके वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो आप डायरेक्ट मेन थीम पे उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चाइल्ड थीम पे जाएंगे और इंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे तो ये हमारा थीम एक्टिवेट हो चुका है। अभी जो है एक्स्ट्रा थीम जो भी है हमारे पास उस थीम को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सब थीम जो है आपके वेबसाइट की रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इस थीम का हमें ज़रूरत भी नहीं है। इन सभी को हम यहाँ से एक एक करके डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, अब इस थीम से संबंधित यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे बिगिन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये सारे प्लगइन्स को आप यहाँ पे बल्क में एक साथ क्लिक कीजिए और ये इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये थीम जो है ये जो प्लगइन्स सारे प्लगइन्स एक एक करके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद हम इसे एक ही साथ इस सारे थीम को हम यहाँ पे सारे प्लगइन्स को यहाँ पे एक्टिवेट भी करा लेंगे। ठीक है, तो रिटर्न टू इंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक साथ यहाँ पे सारे को सेलेक्ट करेंगे। एक बार देख लेते हैं, सारे थीम हमारा यहाँ पे एक्टिवेट ये नहीं हुआ है तो इसे हम यहाँ से एक्टिवेट करा लेते हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो अभी हम क्या करें, फिर से रिटर्न पे जाते हैं और आई थिंक यहाँ पे सारा प्लगइन्स हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारा थीम जो है, सारा प्लगइन्स जो है हमारे वेबसाइट के लिए एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम जाएंगे डैशबोर्ड के अंदर में और डैशबोर्ड के अंदर में जाने के बाद जो इनका अननेसेसरी चीज़ें हैं जैसे एलिमेंटर जब इंस्टॉल होगा तो ये आएगा, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, इसका कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये सारी जितनी नोटिफिकेशंस है इसे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, हटा सकते हैं ताकि आपका जो डैशबोर्ड है वो क्लीन दिखे। ठीक है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका जो है उस थीम का जो कुछ यहाँ पे विजिट्स आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले वर्डप्रेस का सेटिंग कर लेते हैं। तो जनरल के अंदर में जाएंगे और जनरल के अंदर में यहाँ पे पहले हम इसका क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप यहाँ पे मैनुअली इस थीम को इस वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि ये वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है, आप मैनुअल भी डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि इसके लिए आप जो है एक डेमो होता है वो डेमो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेमो इंस्टॉल करने के बाद जो है उस डेमो में आप यहाँ पे कुछ एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैनुअली इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समय लगेगा क्योंकि इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे 4 से 5 दिन का टाइम लगा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेमो कंटेंट यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं और वहीं पे आपको जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चेंजेस करनी है, क्या क्या ऑप्शंस है, तो वो चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और डेमो से क्या होता है कि जो भी नेसेसरी सेटिंग्स होता है थीम का वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो डेमो के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टूल्स के अंदर में आएंगे और यहाँ पे आपको डेमो कंटेंट का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा और डेमो के अंदर में अगर देखेंगे तो ये आपका डिफरेंट यहाँ पे डेमो दिया हुआ है। इसमें से आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डेमो को सेट कर सकते हैं अपने लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वेबसाइट के लिए ये डेमो इंस्टॉल किया था, बट अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। अभी हम ये डेमो इंस्टॉल कर लेते हैं, बाकी बात आप जो भी डेमो यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पे यहाँ पे क्लिक करेंगे
और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि सारे सेटिंग्स वगैरह जो है ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे करके देगा, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तब तक हम इस वीडियो को पॉज कर देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सो गाइज, तो यहाँ पर जो है थीम का जो डेमो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। जैसे इंपोर्ट होगा तो ये आपको वर्डप्रेस को अपडेट करने के लिए बोलेगा, मतलब डेटाबेस जो होता है वो डेटाबेस अपडेट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि जब डेमो इंपोर्ट होता है तो उसके साथ साथ में आपका वर्डप्रेस भी अप टू डेट होता है, ठीक है। तो आप इसे वर्डप्रेस को अपडेट कर लीजिए और देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे डेमो को इंस्टॉल किया हुआ था। आप इसे चाहें तो यहाँ पर जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन है और देन यहाँ पर जो है आपको सर्च विजिट है और यहाँ पे सर्च है। यहाँ पे ऐड पोस्ट के लिए है, माय अकाउंट्स के लिए है, लाइव चैट के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक प्रोफेशनल यहाँ पे कैटेगरीज है, इस कैटेगरीज का भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे सिंपल आपको जो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं इसके बैकएंड में और देखते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पे और कस्टमाइज हम कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो है आपका जो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंटर का डाटा अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पे एक बार रन कर देते हैं और बाकी जो नोटिसेस हैं इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप वेबसाइट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है सेटिंग के अंदर में जनरल के अंदर में आएंगे और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का जो भी नाम देना है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे टैग लाइन के अंदर में आपकी वेबसाइट का जो टैग लाइन होता है, मतलब एक स्लोगन जिसको हम बोलते हैं, वो स्लोगन जो होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद कोई भी आइकन्स वगैरह है जो कि आपकी यूआरएल बार में ऊपर टॉप पे आपको दिखता है। अभी ये हमारा यहाँ पे कुछ ये सोशल मीडिया का लिंक लगा हुआ तो ये नहीं दिख रहा है, बाकी बात आपको यहाँ पे दिखेगा, वो आइकन्स यहाँ से लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप को आप ज़रूर यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा क्योंकि आपके वेबसाइट पे रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन के अंदर में यहाँ पे आपको कोलकाता को ज़रूर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जो सर्विसेज यहाँ पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो कोलकाता इंडिया के लिए, तो इंडिया में जो टाइम जोन चलता है वो कोलकाता का चलता है, तो आप उससे सेलेक्ट कीजिएगा। और देन यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे रीडिंग्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जब आप डेमो कंटेंट इंपोर्ट किए हैं तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट लिंक में भी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये पोस्ट नेम ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर ये आपका पोस्ट नेम की जगह पे अगर कहीं और टिक लगा हुआ है तो यहाँ पे पोस्ट नेम को ज़रूर सेलेक्ट करें, ठीक है। ये एसईओ पर्पज़ से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे पोस्ट नेम को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम एक बार इस वेबसाइट का जो सेटिंग वगैरह है वो हम यहाँ पे सेटिंग देख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीम का ही सेटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे थीम के अंदर में आएंगे और यहाँ पर जो है थीम, यहाँ पे थीम ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे मेन लोगो, ये जो लोगो है जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लोगो आपको दिख रहा है और इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये लोगो दिख रहा है। तो ये लोगो आपको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये लोगो दिया हुआ है और ये इसका जो दो लोगो होता है, एक डार्क लोगो और एक लाइट लोगो, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी जो ये दिख रहा है ये इसका डार्क लोगो है, ठीक है, सॉरी लाइट लोगो है। और डार्क लोगो जो होता है वो किसी कलर में रहता है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर तो नहीं है, एक बार हम इस सर्विसेज को ओपन करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो ये जो लोगो देख रहे हैं ये आपका डार्क लोगो है और यही लोगो आपका यहाँ पे दिख रहा है। और जो डार्क लाइट लोगो है वो यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीक़ा से दिख रहा है। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे लोगो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लोगो का विड्थ आपको यहाँ पे इसको छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बैक टू एरो रख दीजिए और हाइड एडमिन बार इसको भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें आपको इतना ही करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर में आपको अपनी वेबसाइट के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। एज आप एडमिन हैं, आप इस वेबसाइट को रन करते हैं तो आपका जो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी यूजर्स को दिखना चाहिए, ठीक है।
ताकि जब भी कोई भी दिक्कत हो तो यूज़र्स को वो आपसे आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए और ये जो है ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, ठीक है। और उसके बाद आपका वेबसाइट का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। और देन उसके बाद यहाँ पे फेसबुक का आप लिंक लगा सकते हैं, ट्विटर का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, बहुत सारा है, तो आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडर आ जाता है, जैसे कि ये जो आपका सेक्शन दिख रहा है ये आपका हेडर में आता है, ठीक है। तो इस हेडर को आप अलग अलग डिज़ाइन में दे सकते हैं, लाइक दैट। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन का हेडर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये हेडर लगा हुआ 8 नंबर का, तो आप इसमें से कोई भी आप यहाँ पे हेडर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर आपको ये हेडर लगाना है तो ये हेडर लगा सकते हैं, ये लगाना है तो ये लगा सकते हैं। जो भी हेडर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे उस हेडर को इनेबल कर सकते हैं। बाकी बात जो है हेडर बटन का जो टैक्स है, जैसे कि पोस्ट योर ऐड है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ पोस्ट योर ऐड, तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो होता है ये आपका माय अकाउंट में जब आपका पोस्ट ऐड करते हैं तब वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो इसको चेंज कर सकते हैं। या फिर यही आपका जो मोबाइल में भी शो करता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो हेडर का बटन URL, अगर आप चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करके यूजर्स कहीं और जाए तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे उसका लिंक आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो लेकिन ये लिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका अच्छा यहाँ पे वर्जन है, अच्छी सिलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद बैनर लोगो में ये लोगो आ जाता है। ये लोगो क्या काम करता है, जैसे कि किसी भी पेज पे अगर आप जाते हैं, सपोज़ दैट यहाँ पर कोई पेज यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि ये सिंगल टिप्स नाम का पेज है, तो इसमें तो आई थिंक कोई भी पेजेस यहाँ पे दिया नहीं है, कोई भी पेजेस नहीं है। तो यहाँ पे हाँ ये आप देख सकते हैं, इस पेज पे जैसे हम आए तो यहाँ पर जो ये इमेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं वही इमेज यहाँ पे है। तो आप इस इमेज को जो है इसको ये हटा करके आपका जो अपना इमेज है वो इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हेडर सेक्शन में आपको इतना काम करना है। फुटर्स के अंदर में अगर जाएंगे तो फुटर का मतलब ये जो नीचे ये जो एरिया होता है, ये जो ब्लैक एरिया है ये आपका फुटर कहलाता है। अगर इस फुटर को का डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फुटर के लिए 2 स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे 1, 2 ये दोनों स्टाइल है, तो वो आप स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कलर वगैरह है तो आप अपने कंपनी के हिसाब से देख लीजिए कि आपकी एजेंसी आपके कंपनी में जो है कौन सा कलर चलता है या फिर आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, तो वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी कलर का मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो, और सेकेंडरी कलर का मतलब जैसे कि वो हावर करता है, किसी भी बटन पे जाता है या फिर किसी भी पोस्ट पे जाता है, तो ये जो हावर होता है, जो कलर चेंज होता है, इसे हम हावर कलर बोलते हैं। और इस कलर को आप यहाँ से सेकेंडरी कलर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अदर कोई कलर यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। बाय द वे ये परफेक्ट कलर है, तो इसको आप ऐसे एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। अगर आप टॉप बार आप अपने हेडर में इनेबल करते हैं तो आपको उसका यहाँ पे कलर बताना पड़ेगा। मेन्यू का कलर है, जो मेन्यू का जो कलर है वो आपको बताना पड़ेगा। बैकग्राउंड कैसा रहेगा, मेन्यू का कलर कैसा रहेगा। मेन्यू का कलर ये होता है कि यहाँ पर जो आपको जो मेन्यू रहता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे, तो उसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सब मेन्यू होता है, जैसे कि ड्रॉप डाउन होता है, मेन्यू के अंदर में ड्रॉप डाउन होता है, उसके अंदर में मेन्यू होता है, उसे हम सब मेन्यू कहते हैं। तो उसको अगर उसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लिंक वगैरह का है कि कोई भी अगर लिंक कोई भी टैक्स है उस पर लिंक लगा हुआ है, अगर उस पर क्लिक हो तो उसका कलर कैसा हो, पहले तो ये बताएगा कि उसका कलर कैसा हो, और उसके बाद जो हावर करे उसका उस पर कलर कैसा हो, या फिर जब उस पर क्लिक कर दे तो फिर उसका कलर कैसा हो। तो ये 3 कलर वही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं। फिर फुटर एरिया का कलर है। फुटर एरिया मतलब यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो ये फुटर ब्लैक है, तो यहाँ पर ब्लैक है, आप इसे जो भी कलर में देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। फुटर एरिया का जो टेक्स्ट कलर है वो किस कलर में रहेगा वो आप देख सकते हैं। फुटर एरिया का बॉडी
टेक्स्ट कलर है वो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट एरिया है, मतलब यहाँ पर जो ये कॉपीराइट एरिया इसको बोलते हैं, तो इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर में है, यहाँ पे बॉडी के अंदर में आपको जो है आपको बॉडी में जो है ये जो टेक्स्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टेक्स्ट वगैरह अगर आपको यही रखना है या फिर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसका जो फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट, ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक एक करके यहाँ पे इसको इनेबल कीजिए, अब एक एक करके यहाँ पे देखिए, तब जाके आपको इस वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल्स पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है लेआउट डिटेल्स के अंदर में यहाँ पे आपको ब्लॉग पेज के लिए कर सकते हैं, पोस्ट सिंगल, सर्च लेआउट। सर्च लेआउट से हमको याद आया कि सर्च लेआउट में देखते हैं क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन सर्च लेआउट में जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी तो ये आपका पॉपअप खुल रहा है, लेकिन हमने जो आपको डेमो वेबसाइट में दिखाया तो वहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट हो रहा था। तो वो कैसे होता है, तो वो आपको इसी में से किसी के अंदर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस तरह से आप जो है इन सारे पेजेस को डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद ब्लॉग सेटिंग के अंदर में आएंगे तो ब्लॉग का सेटिंग कर सकते हैं। पोस्ट सेटिंग के अंदर में आएंगे तो पोस्ट का यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले कैसा कराना है आपको, पोस्ट नहीं कराना है। ऑथर पोस्ट का डेट, मतलब जब आप पोस्ट करते हैं तो उसका डेट अगर डिस्प्ले कराना है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ऑथर का नेम अगर डिस्प्ले कराना है तो ये आप कर सकते हैं। कैटेगरी डिस्प्ले कराना तो ऑन कर सकते हैं। कमेंट डिस्प्ले कराना है तो ऑन कर सकते हैं। टैग डिस्प्ले कराना है तो ऑन कर सकते हैं, बट टैग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ऑफ कर देते हैं। और डिस्प्ले सोशल शेयरिंग बटन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। सोशल शेयरिंग आइकन्स के लिए क्या क्या चीज़ आप यूज करते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्प्ले ऑथर में आप यहाँ पे जो इतना सारा चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सेव ज़रूर आप यहाँ पे कर दें, ठीक है। और लिस्टिंग सेटिंग के अंदर में अगर देखेंगे तो लिस्टिंग का जो ये सेटिंग वगैरह है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे वो ऑप्शन मिल जाएगा लिस्टिंग सर्च स्टाइल का, ठीक है, जो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जब ये सर्च बार है तो इसमें डेमो वेबसाइट में हमने दिखाया था कि यहाँ पे हम पिन कोड या फिर लोकेशन टाइप कर सकते थे, बट यहाँ पे टाइप करने के लिए नहीं है। यहाँ पर जो आपका सेल पॉपअप ओपन होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉपअप को हटा करके ऑटो सजेस्ट में देंगे, ठीक है। और सेव चेंजेस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है अब आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए आएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एरर पेज का ऑप्टिमाइजेशन है तो यहाँ पे आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपने जितनी भी सेटिंग को इंपोर्ट किया हुआ है उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास इस थीम के लिए कोई अलग से सेटिंग वगैरह है तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है थीम का हम फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि ये क्लासीफाइड लिस्टिंग का है। पहले हम इसके होम पे जाएंगे और यहाँ पर जो है इसका सेटिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके पहले देख लेते हैं। ये जो फॉर्म है ये वो फॉर्म है, जैसे कि आप यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ये कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं और ये जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो ये वो जो फॉर्म खुलता है, ठीक है, टाइटल, प्राइस और ये सब जो आपको डिस्क्रिप्शन ये सब देना है तो ये आपका इसी फॉर्म के माध्यम से आता है। तो आप चाहें तो इसको एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपको साइड में जो है आपको कुछ विजिट मिल जाएगा, कस्टम ऑप्शंस मिल जाएगा, तो आपको जो यहाँ पे लेना है आप ले करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको आप यहाँ पे फॉर्म को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एजेक्स सर्च बिल्डर है तो इसमें आपको ऐड फिल्टर अभी है, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर में यहाँ पे आपको जितने लोगों ने यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद प्राइसिंग है। प्राइसिंग में जो है आप अपने वेबसाइट पे क्या प्राइसिंग देना चाहते हैं वो प्राइसिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर अगर हम माय अकाउंट्स पेज में जाते हैं और यहाँ पर हम प्राइसिंग वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मेंबरशिप पे, तो ये आपका प्राइसिंग है प्लान 1, 2। यहाँ पे 2 प्रकार से प्राइसिंग बनता है।
या तो पहला तो आप यहाँ पे प्लान बना सकते हैं, और एक होता है रेगुलर प्राइसिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक रेगुलर होता है और एक मेंबरशिप होता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? रेगुलर वो होता है कि जैसे आप मतलब आपके वेबसाइट पे कोई भी फ्री ऐड को क्रिएट किया, फ्री लिस्टिंग किया, अब उसका जो पोस्ट कहाँ दिखेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो हमारा जो पोस्ट है वो टॉप में दिखे, ठीक है, तो टॉप में दिखाने के लिए आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो भी चार्ज करेंगे उसके लिए आपको रेगुलर प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके उसको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे 3 जगह पे कर सकते, फीचर्स में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं, और बम्प मतलब सेंटर हो जाता है। सेंटर में आप यहाँ पे इसको जो है बीच में भी इसका ऐड दिखेगा, टॉप में भी दिखेगा और फीचर्स में भी दिखेगा, तीनों जगह इसका ऐड दिखेगा। तो जब इसका ऐड ज़्यादा दिखेगा तो आई थिंक इस पर सेल भी आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो वो ऐड प्रमोशन के लिए अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरा जो ऐड है वो टॉप पे दिखा दीजिए या फिर उस पर ज़्यादा सेल आनी चाहिए, तो उसे ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर वो प्लान यूज करके जो है आप उसका जो ऐड है वो टॉप पे वो अपना दिखा सकता है, ठीक है। अब आती है यहाँ पे सेटिंग की बात। तो सेटिंग के अंदर में भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं इंक्लूड रिजल्ट, चाइल्ड कैटेगरी, और मतलब इसका कहना है कि इसमें जो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आपका क्या क्या चीज़ें आपका दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड कैटेगरी दे दिया है, चाइल्ड लोकेशन दे दिया है। तो अगर आपको इन दोनों को रखना है तो रख सकते हैं, बाय द वे इससे हटा भी सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग पेज, एक पेज पे जो है कितने यहाँ पे प्रोडक्ट शो होने चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट ये जो है ये हमारा कैटेगरी है। अगर हम इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 9 प्रोडक्ट यहाँ पे शो करेगा, जैसा कि यहाँ पे इस वेबसाइट में दिया हुआ 9 प्रोडक्ट शो करेगा। बट अगर आप इसे चाहते हैं कि इस पेज पे 9 प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट शो हो, तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लिस्टिंग RSS फीड को यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर नंबर ऑफ लिस्टिंग फॉर रिलेटेड लिस्टिंग में आपको कितने ऐड शो कराने हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड करें। रिलेटेड लिस्टिंग ये होता है कि जैसे कोई भी फीचर्स इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे नीचे इसको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर जो है यहाँ पे वो रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो वो आपको कितनी शो करानी है उसका सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इनेबल क्विक व्यू मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है अगर वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पर जो है किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें इमेज नहीं, इसमें इमेज है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे का ये कंपेयर का है, ये प्लस वाला है, तो ये आपका क्विक व्यू का है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जो इसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल कंपेयर तो अभी हमने आपको दिखा दिया, ये कंपेयर का बटन है और ये क्विक व्यू का बटन है। तो इन दोनों को अगर रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। कंपेयर लिमिट मतलब एक बार में कितने प्रोडक्ट को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे कि आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे देखा होगा कि कोई भी मोबाइल, आप सैमसंग का एक मोबाइल, एक मॉडल है और उसका दूसरा मॉडल है और तीसरा मॉडल है, तो तीनों मॉडल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या फिर कोई भी सैमसंग का मोबाइल है और एक वीवो का मोबाइल है, तो उन दोनों मोबाइल में क्या डिफरेंट है उसको एक ही पेज पे दिखाता है और ये बताता है कि इस मोबाइल में ये फीचर्स है, इस मोबाइल में ये फीचर्स है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो वही होता है कि आपका कंपेयर का। तो कंपेयर में आपको एक पेज पे कितनी प्रोडक्ट को कंपेयर करवाना है तो उसको इनेबल कर, उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिस्टिंग का तो अंदर में गाइड लिस्टिंग, ठीक है, इस सब में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड लिस्टिंग का मतलब वही होता है कि अभी जो हमने आपको दिखाया तो ये आपका ग्रेड लिस्टिंग में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग दे देते हैं, जैसे कि लिस्टिंग यहाँ पे लिस्ट व्यू में देते हैं, तो फिर ये जो है आपका ऐसे ऐसे दिखेगा। एक बार यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हम किसी भी कैटेगरी को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें प्रोडक्ट तो है नहीं, तो प्रोडक्ट किसमें है, इसमें, हाँ, तो आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका अब लिस्ट के टाइप में आपको दिखेगा, ठीक
ठीक है। तो यही चेंजेस, अभी आपको कुछ देर पहले हम यही कैटेगरी दिखाए थे, उसमें ऐसे ऐसे दिख रहा था, ऐसे ऐसे, लेकिन अब जो है ये ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टाइल है, तो आप चाहें तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं, बाकी इसे आप ग्रेड व्यू में ही रहने दें, ठीक है। ऑर्डर, लिस्टिंग, डेट, पोस्टेड, टाइटल, यहाँ पे जो है ऑर्डर लिस्टिंग पेज पर जो है वहाँ पे आपको टाइटल दिखानी है, डेट पोस्टेड क्या दिखाना है, या फिर डिस्काउंट वगैरह क्या कराना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर में कोई अगर शॉर्ट लिस्टिंग करता है तो उसके अंदर में किस तरह से आप शॉर्ट लिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो ये दोनों आप ऑप्शन एक एक करके देख लीजिएगा क्या किससे क्या होता है, ठीक है। कैटेगरी, लोकेशन ऑर्डर, मतलब लोकेशन ऑर्डर में क्या आप दिखाना चाहते हैं, नेम, आईडी, कॉन्टैक्ट, संलग्न, तो यहाँ पे नेम ये इसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी लोकेशन में ये ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, WP एडिटर ठीक है। लोकेशन टाइप में आपको यहाँ पे एक सेटिंग करना है कि यहाँ पे आपको जियो लोकेशन पे आपको क्लिक करना है और इसी पे आपको यहाँ पे रहने देना है, ठीक है। अगर आप मैप लगाना चाहते हैं तो, अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो ये करेंसी का है, तो करेंसी मतलब यहाँ पर जो ये आपको डॉलर में अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करेंसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम INR इंडियन रुपीज़ ले लेते हैं, तो ये आपका इंडियन रुपीज़ में दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सस्पेक्ट वगैरह है, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे और वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है करेंसी हमारा ये INR में शो करेगा। ये हमने ग्रेड इसका चेंज कर दिया था, तो ये INR में अब इंडियन रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होता है। उसके बाद मॉडरेशन के अंदर में हम देख लेते हैं। मॉडरेशन के अंदर में आपको शो लिस्टिंग, कैटेगरी नेम, मतलब जब कोई सिंगल लिस्टिंग ओपन करता है, तो सपोज दैट ये लिस्टिंग ओपन किया, ठीक है, तो ये लिस्टिंग ओपन किया तो इस पेज पे आप यहाँ पे क्या क्या शो कराना चाहते हैं उसके लिए है। कैटेगरी नाम, लोकेशन, ऐड टाइप, ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, आपको क्या शो कराना है वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो है पेमेंट्स के अंदर में अगर आप यहाँ पे इस थीम में जो है आपको रेजरपे का पेमेंट गेटवे नहीं दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और या तो आप ऑफलाइन पेमेंट ले सकते हैं या फिर पेपाल से ले सकते हैं, या फिर ये authorizednet.net करके है, आप इससे ले सकते हैं या स्ट्राइप से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें ये जो है आपका पेमेंट के लिए अगर आपको यहाँ पे रेजरपे या फिर फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे लगाना है, फ़ोनपे से याद आया कि अगर आपको फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, डिजिटेक एजेंसी पे हमने फ़ोनपे पेमेंट गेटवे के लिए एक ऑप्शन बना दिया है, वहाँ से जाकर के उस गेटवे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग आपको अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं, किसी भी इशू में जो है वो लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। तो ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टैक्स, मतलब अगर आप कोई टैक्स वगैरह लेना चाहते हैं अपनी प्राइस प्लान का जो है उसमें कोई टैक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टैक्स इनेबल यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे टैक्स रेट में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कंट्री के लिए यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा और रेट में आपको यहाँ पे कितना % ले रहे हैं वो टैक्स नाम में आपको किस नाम से आप यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं। तो अभी हम इंडिया में GST चलता है तो GST हम दे देते हैं और देन उसके बाद जो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो अब जो है ये आपका जो टैक्स यहाँ पे लग जाएगा आपके प्लान के ऊपर, ठीक है। तो वो प्लान जब भी ये परचेज करेगा तो उसे ये उस प्लान का जो भी 18% होता है वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आ जाता है। ईमेल में आपको एडमिन के लिए ईमेल है, एडमिन को कौन कौन सा ईमेल चाहिए तो उसके लिए ऑन कर सकते हैं, या फिर आपको सेलर के लिए कौन कौन सा ईमेल चाहिए, यूजर्स के लिए कौन कौन सा ईमेल चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसका इमेज में जब वो ईमेल जाए तो उसमें आपका कंपनी का लोगो जाना चाहिए तो वो लोगो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो शॉर्ट कोड वगैरह है इसको आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा शॉर्ट कोड है तो इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे आप रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट पॉलिसीज़ के लिए है तो अकाउंट पॉलिसी के लिए अकाउंट क्रिएशन
अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये जो है अकाउंट क्रिएट कर देगा उसके माई अकाउंट पेज पे, ठीक है। तो इसको आप ऑन कर दीजिए। हाइड फ़ोन नंबर को हाइड नहीं करना है, रिक्वायर्ड फ़ोन नंबर कर देते हैं, सेपरेट पेज कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये रोल के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टर्म कंडीशन का कोई पेज आपने बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पेज बना करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। स्टाइल के अंदर में है तो स्टाइल के अंदर में आपको जो है यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दिख जाएगा, तो आप यहाँ से स्टाइल कर सकते, देख लीजिएगा। MIC के अंदर में आपने जो वहाँ पे लोकेशन गूगल का लोकेशन सेट किया था, यहाँ पर आपको जो है अपना लोकेशन का जो API की है वो डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर आप रीकैप्चा लगाना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट ID और सीक्रेट की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैप के लिए आप गूगल मैप को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और गूगल मैप का ID यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैक्सिम माइंड लाइसेंस का एक की होता है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पर जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना पूरा यहाँ पर जो है आपको बताएगा किस तरह से आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है और उसका जो की वगैरह है वो कैसे जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो अभी ये सेव नहीं होगा क्योंकि हमने ना तो यहाँ पे लोकेशन दिया है और ना यहाँ पे मैक्सिम माइंड का लाइसेंस दिया है, ठीक है। चैट का है तो चैट इनेबल आप यहाँ पे कर दीजिए, चैट इनेबल रहेगा। और उसके बाद एडवांस सेटिंग के अंदर में है लिस्टिंग, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक है, ठीक है। टूल्स के अंदर में जाएंगे, टूल्स के अंदर में आपको यहाँ पे रीसेट अलाउ, मतलब कोई ऐप वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये अलाउ रेस्ट API की होता है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप दे करके वहाँ पर जो है जनरेट कर सकते हैं। ऐप के लिए है तो अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ऐप बना सकते हैं। मेंबरशिप के लिए कुछ सेटिंग्स है, तो मेंबरशिप के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सेटिंग्स है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे आप सेटिंग कर लीजिएगा, राइट। ये सेटिंग की चीज़ें हो गया। मेंबरशिप पे आते हैं। मेंबरशिप में यहाँ पे जो आपका मेंबर है वो उसका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। आप इसे चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं कि इसका जो रिमेनिंग एड्स है वो कितना है, पोस्ट ऐड कितना है और एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फिर से आ जाता है। इस पूरे थीम का जो मतलब ये जो है आपका लिस्टिंग का जो सेटिंग है वो अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई सेटिंग है तो आप उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थीम एड ऑन्स के अंदर में आपको यहाँ पे कुछ प्रीमियम्स एड ऑन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको नीड है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के अंदर में ऑल लिस्टिंग पे आपको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे लिस्टिंग आपको दिख जाएंगे जो भी आपके वेबसाइट पे लिस्टिंग हुए हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे नया लिस्टिंग भी ऐड यहाँ से कर सकते हैं और बाकी जो प्रोसेस है सेम है जैसा कि हमने आपको डेमो शुरुआत में ही दिखाया था, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और कैटेगरी के अंदर में आप यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हैं, आपकी कितनी कैटेगरीज है। इन कैटेगरी बनाने से पहले आपको यहाँ पे लिस्टिंग टाइप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिस्टिंग टाइप में सेल बाय एक्शन, अगर आप इसमें से कोई रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यहाँ से डिलीट करके न्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे। अब यहाँ पे एक सेटिंग्स आता है जैसे कि कस्टम फील्ड। अब कस्टम फील्ड का यहाँ पे क्या काम रहता है, तो कस्टम फील्ड का जो काम होता है जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट ऐड पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये बाय को सेलेक्ट किया और ये कैटेगरी को सेलेक्ट किया और ये हमने सब कैटेगरी को सेलेक्ट किया। अब जो यहाँ पे फॉर्म खुला वो खुला है कि आपका मोबाइल एसेसरीज कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल जब भी कोई मोबाइल एसेसरीज कोई भी मोबाइल परचेज करे या फिर कोई भी मोबाइल यहाँ पे लिस्ट करे तो उस मोबाइल का उसको एक स्पेसिफिक चीज़ें देनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे कस्टम बना सकते हैं, ठीक है। कस्टम ग्रुप यहाँ पे आप उस मोबाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे आपको ये जो आप यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं वो फॉर्म हर एक कैटेगरी में चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में।
तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जो भी कैटेगरी में आपको ये फॉर्म का इनपुट चाहिए उसमें आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जिसमें आप क्लिक करेंगे वो आपका इनपुट आ जाएगा। यहाँ से ऐड फील्ड पे क्लिक कीजिएगा, टैक्स URL नंबर, डेट, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लेवल लीजिए। देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो है उसका टैक्स बॉक्स वगैरह है, तो यहाँ से आप इस तरह से कस्टम फॉर्म बना सकते हैं। फिर स्टोर के लिए है, स्टोर के लिए यहाँ पे स्टोर आपके पास है, तो जो भी अगर कोई भी यहाँ पे स्टोर क्रिएट करेगा तो वो स्टोर का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। स्टोर कैटेगरी आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना सकते हैं स्टोर के लिए कि इसी कैटेगरी में आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिव्यू आ जाता है। रिव्यू में आपका ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस वेबसाइट का जो सेटिंग है वो इम्पोर्टेंट सेटिंग बस इतना ही है। अब हम यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पे थीम को जो है सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लोकेशन की वजह से ये थोड़ा सा इसका डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोकेशन सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अभी कोई भी लोकेशन नहीं आएगा क्योंकि ये एरर देगा अभी यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो अगर आपको होम पेज में वैसे कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन करना है तो आप सीधा यहाँ पे एलिमेंटर एडिट विथ एलिमेंटर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये जो आपका पेज है वो एलिमेंटर में यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये पेज एलिमेंटर में ओपन हो गया है। अब आप जो है यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं। इसको किस तरह से दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं, ऑटो सजेशन में करना है कैसे करना है वो आप यहाँ पे चीज़ें दिखा सकते हैं। लोकेशन कीवर्ड्स है, तो अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कैटेगरी वगैरह। फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी है, कैटेगरी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक फील्ड को अगर यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, जहाँ पे भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, सिंपल आपको जो है यहाँ पे जैसे कि ये प्राइस है, ठीक है। तो प्राइस को पहले हम एडिट यहाँ पे कर लेते हैं। ये जो डॉलर है इस डॉलर को हटा करके आप यहाँ पे इंडियन रुपीज़ का जो सिंबल्स आता है वो सिंबल्स यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या फीचर्स इस प्लान के अंदर में आप क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। गोल्डन प्राइस के अंदर में आप क्या क्या चीज़ दे रहे हैं वो आप दे दीजिए। बिजनेस में क्या क्या दे रहे हैं वो आप दे दीजिए। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पे प्लान बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट का जो बटन है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यूजर्स कहाँ जाए तो उसका आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे परचेज लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और देन उसके बाद यहाँ पे प्लान 1-2 यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्लान पे ही डायरेक्ट ये जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कोई भी अगर कस्टम यहाँ पे एड ऑन्स को ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। पहले तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी एलिमेंटर के क्लास में कई बार हमने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आपको वर्डप्रेस से संबंधित या फिर एलिमेंटर से संबंधित कोई भी अगर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, मतलब 1-to-1 लाइव 1-to-1 फेस टू फेस आपको यहाँ पे सीखना है वर्डप्रेस या फिर टेलीग्राम या ये एलिमेंटर को, तो आप जो है हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम आपको 1-to-1 उस मेंटोरशिप का आपको एक प्रोसेस बताएंगे, फिर आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंटर में इससे सारी चीज़ें होता है, तो यहाँ से आप एडिट कर लीजिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे एडिट हो जाएगा और ये आपका जो वेबसाइट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वेबसाइट के में आपको जितनी भी सेटिंग्स था, हमने इस वेबसाइट को प्रॉपर डिज़ाइन के पर्पज़ से नहीं बनाया था। डिज़ाइन के पर्पज़ से हमने यहाँ पे ओवरव्यू नहीं किया था। हमने इसका जो सेटिंग्स होता है, क्योंकि मेन चीज़ तो सेटिंग का ही होता है। अगर आपके वेबसाइट का सेटिंग अच्छा रहेगा तो फिर डिज़ाइन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इधर उधर करके डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका यहाँ पर सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेटिंग के बारे में हमने पूरा यहाँ पे ओवरव्यू ये दिया है। एक एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।